जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 6 अगस्त 2023 है। दोस्तों, आज की सुर्खियों में हम लोग एक विशेष घटना पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जो कि हमें सोचने पर विवश कर देता है कि वे घटना कैसा था जो कि जापान को पल भर में खाक बना दिया। पल भर में उस जापान के अस्तित्व को, आबादी को खाक मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया दोस्तों। और वह करुणाजनक दृश्य कैसा रहा होगा दोस्तों। सोचिए, किसी देश की आबादी को ही नष्ट कर देना अपने आप में कितना ही करुणाजनक स्थिति रही होगी दोस्तों। युद्ध प्रायः होता है तो कुछ ना कुछ उसका कारण होता है दोस्तों, बिना कारण के युद्ध नहीं होता। ये बात सत्य है। कहीं पे युद्ध होता है अपने वर्चस्व को प्रदर्शित करने के लिए, तो कहीं पे होता है युद्ध अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए दोस्तों। यही जो है सिलसिला हिरोशिमा के साथ हुआ, अर्थात जापान के साथ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 6 वर्ष तक चला था दोस्तों। ये घटना आप लोग को याद होगा दोस्तों। हम लोग प्रायः सुनते थे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे। हो सकता है आप लोग जानते होंगे, फिर भी ये जब भी आता है 6 अगस्त, पता नहीं एक अपने तरफ आकर्षित कर ही लेता है दोस्तों। बात मानिए दोस्तों, यदि आप लोग पढ़ते हैं या समझते हैं तो ये घटना एक अपने आप में आप ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि देश ने एक सबसे बड़ा योद्धा को खोया हो दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों, संपूर्ण जो जापान की आबादी थी नागासाकी को और हिरोशिमा पर 29 किलोमीटर की दूरी रेडियस पे ये पूरा जो ये घनघोर मौत की बारिश हुई थी दोस्तों। ये चित्र उस समय कैसा रहा होगा दोस्तों, बात समझिए। और एक मुसीबत से कोई उभरा ही नहीं है, द्वितीय मुसीबत को आ जाना दोस्तों। वही स्थिति हुआ आता है दोस्तों। आसमान से गिरा खजूर में लटका। समझ रहे ना दोस्तों। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया और उसी वर्ष 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया गया दोस्तों, वो भी अमेरिका के द्वारा। सोचिए दोस्तों, उस समय ये करुणाजनक दृश्य कैसा रहा होगा दोस्तों। अपने आप को देश कैसे खड़ा हुआ होगा दोस्तों, अपने आप को अपने अस्तित्व में कैसे फिर से उभरा होगा दोस्तों। ये सोचने वाली बात है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं, बस ये डेट याद कर लेते हैं कि इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, और एग्जाम में पढ़ भी लेते हैं, दे भी देते हैं, अच्छा नंबर भी आता है। लेकिन नहीं, इसमें बात सोचे नहीं। सोचने पर थोड़ा सा 1 मिनट समय निकाले, 2 मिनट समय निकाले कि आखिर जो युद्ध हुआ ना होता तो क्या होता, ना होता ये युद्ध ना होता तो क्या होता। हो सकता था कि और जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो अवधि और बढ़ जाता, 6 वर्ष ना होकर 7 वर्ष होता, 7 वर्ष ना होकर 8 वर्ष होता। लेकिन ये तो युद्ध होता, आखिर तो कहीं से शुरू हुआ है तो कहीं तो समाप्त तो होगा ही ना दोस्तों। किसी भी प्रकार का युद्ध होता है तो कहीं से शुरू हुआ, कहीं पे खत्म तो होना ही है, तो निश्चित है दोस्तों। तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा क्षति हो, लेकिन फिर भी एक मानव जाति को आप क्षति पहुंचा रहे हैं। मानव के साथ साथ वहाँ के प्राकृतिक को और उसके साथ साथ जनजीवन को आपने इतना प्रभावित किए कि उसके बाद भी कई वर्षों तक वहाँ के बच्चे जन्म लेते थे तो अपंग जन्म लेते थे, अपाहिज होते थे। इसी तरह की वहाँ पर ये विकृष्ट जो ये बोले ना, इसको हृदय विदारक जो आपने घटना स्थापित किया था, जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे कुछ इससे संबंधित तत्व को दोस्तों, मुख्य कारण को जानेंगे दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहें और इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान हो सकता है, हर प्रकार का। क्योंकि देखिए, हिरोशिमा दिवस जो है कि देखिए अगस्त में मनाया जाता है 6 अगस्त को। इसका उद्देश्य है कि हिरोशिमा के जो त्रासदी हुआ था, सभी देशों को दुनिया भर में ये बताना कि किसी भी प्रकार का युद्ध जो होता है कितना भयानक होता है, खासकर परमाणु का इस्तेमाल यदि हम लोग युद्ध में करते हैं तो। दोस्तों, ये सब प्रश्न जो है कि प्रायः किन्हीं का अगस्त में जन्मदिन होता है
या किन्हीं का अगस्त के बाद होता है, या किन्हीं का 6 अगस्त को ही होता है, या 6 अगस्त या 9 अगस्त या इस महीना में होता है लगभग, या अगस्त या सितंबर में हो या जुलाई में। तो उनसे देखिएगा इंटरव्यू में जाते हैं तो प्रायः उनका जन्मदिन पर ध्यान देते हुए एग्जामिनर जो रहते हैं इंटरव्यूअर, वे आपसे पूछेंगे ठीक है आपका जन्मदिन अगस्त में हुई थी, तो अगस्त में एक ऐसी घटना हुई थी जो कि पूरे दुनिया भर में विख्यात है मतलब वो चर्चों में है, सुर्खियों में है, वह कौन सा जगह था, कौन सा देश में हुआ था। तो ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना रहता है। लेकिन हम लोग तो क्या है कि थोड़ा सा समझते हैं कि नहीं ये सब प्रश्न पूछा नहीं जा सकता, लेकिन ये सब देखिएगा यूपीएससी बीपीएससी वगैरह में आप जाइएगा इंटरव्यूअर तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ये लोग देखिएगा हर तरह से हर पॉइंट पर एक ना एक प्रश्न उभारते हैं और वहाँ से आपसे प्रश्न पूछ ही लेते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग जानकारी होगा तो आप लोग अवश्य उसका उत्तर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं और समझते हैं दोस्तों। ऐसे तो आज रविवार भी है, लेकिन रविवार को समर्पण विद्यापीठ पूरी तरह से स्थगित रहता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि नहीं ये दिन उन शहीदों को याद करने को होगा जो निसहाय थे, पूरा बेकसूर बेगुनाहों को मौत की घाट उतारा गया। ये बात सोच रहे हैं ना दोस्तों। और तो और मानव के साथ कई सारी जनजीवत भी जंतुओं को भी मौत को सामना करना पड़ा दोस्तों। आइए जानते हैं दोस्तों हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945 को, जो कि हमारा जो है कि 1939 से लेकर और आपको 1945 द्वितीय विश्व युद्ध चला, और पहला जो था कि 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चला था दोस्तों। पहला विश्व युद्ध दोस्तों 4 वर्ष ही चला, और द्वितीय जो विश्व युद्ध था दोस्तों 6 वर्ष चला। और ये जो 6 वर्ष चला इसमें बहुत सारा दोस्तों कई तरह क्षति हुआ। युद्ध का एक नियम ही है दोस्तों, एक सिद्धांत ही है दोस्तों, एक पक्ष को लाभ होगा तो द्वितीय पक्ष की हानि होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से क्षति होता ही है दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दोस्तों चलिए सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं मुख्य जानकारी। तो प्रति वर्ष 6 अगस्त से को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र पहला जो इससे प्रश्न उठने की संभावना है, इसको केंद्र बिंदु पर ध्यान दें दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 की सुबह करीब 8 बजे परमाणु हमला किया था दोस्तों। 8 बजे सुबह, सोच रहे हैं ना दोस्तों, सब पूरे लगभग कुछ आदमी ऐसे भी व्यक्ति होंगे वो उनका मॉर्निंग हुआ ही नहीं होगा, उन्होंने सूर्य को देखा भी नहीं होगा, लेकिन उन्हें मौत की घाट सोना पड़ा होगा दोस्तों। ये बात कल्पना करके देखिए दोस्तों, कितना करुणाजनक स्थिति रही होगी दोस्तों। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। कई तरह का आपदा मानव के ऊपर आता है, लेकिन झेल लेता है, मानव होता है। तो द्वितीय देखिए कि ये जो है यह दुनिया में पहली मौका था, ये दुनिया में पहली मौका था जब परमाणु बमों का प्रयोग हुआ था दोस्तों। पहली बार प्रयोग किया गया था, समझ रहे हैं। वो भी कब किया गया था? 1945 में। कब, कौन सा तिथि? 6 अगस्त 1945 को सुबह करीब 8 बजे किया गया था दोस्तों। ठीक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के दूसरे ही शहर, समझ रहे हैं ना, उसी देश के दूसरे ही शहर, जापान के दूसरे ही शहर नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को पुनः सुबह 11 बजे परमाणु हमला किया। समझ रहे ना दोस्तों, 3 दिन ही बाद, कोई अवधि सप्ताह भर का नहीं, एक सप्ताह भी नहीं रुके, एक महीना भी ना रुके, 3 दिन के ही अंदर पहली जो आपदा से जापान पूरी तरह से उभरा भी ना हुआ था, फिर दोबारा समझ रहे ना जो पहला परमाणु बम का हमला हो जाना, उसके बाद दूसरा उसमें भी ज़्यादा दिन की गैप ना होना। समझ रहे हैं इसके कितना कठोर और करुणाजनक दृश्य रहा होगा दोस्तों।
ये थोड़ा कल्पना करके देखिए दोस्तों। दोस्तों तीसरा जो है 1939 और 1945 के समय ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने अमेरिका के नौ सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया था दोस्तों। कारण यही था दोस्तों, बिना कारण के किसी भी तरह का युद्ध नहीं होता दोस्तों। ये बात को गांठ बांध ले, कारण छोटा हो अथवा बड़ा, लेकिन युद्ध का रूप विकराल होता है दोस्तों। किस मायने पर? जब तक युद्ध ना थमे तब तक युद्ध का रूप विकराल होते ही जाता है दोस्तों। ये बात को आप लोग समझ ले। तो दोस्तों कारण यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये जापानी सेना ने अमेरिका की सेना पर हमला किया था। उसी को जवाब में जापान को अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया और पहला केंद्र सुना जापान के अंदर वह था हिरोशिमा, और उसके बाद दूसरा सुना तो दोस्तों वह था नागासाकी। तो दोस्तों ये था। और परमाणु हमले के बाद हिरोशिमा एवं नागासाकी में 4000 डिग्री सेल्सियस गर्मी पैदा हुई थी दोस्तों। सोच लीजिए दोस्तों, हम लोग 40 पार करते करते हम लोग को बहुत अकबक महसूस होने लगती है दोस्तों। और वहाँ पर 4000 डिग्री गर्मी सेल्सियस का उत्पन्न करा देना, सोच रहे ना दोस्तों, पहली बार उस समय देखा होगा जापान की कैसे मौत की बारिश दोस्तों पल भर में अपने देश को शमशान घाट बनते हुए देखा। तो वो भी कौन सा देश था दोस्तों? जापान था दोस्तों। बात समझ लीजिए, पहली बार 4000 डिग्री सेल्सियस, 40 जाते जाते हम लोग को जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, अकबक होने लगते हैं हम लोग कि ये क्या हो गया। लेकिन 4000 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे ना, इसी का परिणाम है कि आज से कुछ साल पहले तक वहाँ पर इतना प्रकोप था कि कई वर्षों तक 1945 में घटना हुआ, लेकिन कई वर्षों तक वहाँ के बच्चे जितने भी जन्म लेते थे अपंग अपाहिज जन्म लेते थे दोस्तों। यही सब कारण है दोस्तों। ये सब देखिएगा, ये सब जो इतने भी परमाणु बम होता है उससे न्यूक्लियर रेडिएशन निकलता है, उससे किरण निकलता है। अब मान के देखिए दोस्तों, एक्सरा जो हम लोग कराते हैं, हम लोग एक्सरा कराने आजकल तो साधारण बात पर ही हम लोग एक्सरा खेल रहे हैं, थोड़ा सा पैर में मोच आ गया तो वहाँ पर भी एक्सरे कराने चल जाते हैं। खेल रहे हैं, हाथ में भी आ गया मोच तो थोड़ा सा चल जाते हैं। कहीं से भी कुछ ऐसा तो लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ हो गया है तो तुरंत हम लोग एक्सरा कराने चल जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक्सरा से भी रेडिएशन निकलता है। बार बार जाइएगा तो एक अलग बीमारी आपके अंदर उत्पन्न होने की संभावना रहता है दोस्तों। ये बात को समझिए, बार बार एक्सरा ना कराइए। कुछ चीज़ को जहाँ ज़रूरत हो, ज़्यादा ज़रूरत हो तब कराइए। ऐसे प्रयास कीजिए कि बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से मिले, जिससे कि एट ए टाइम उस पर प्रिकॉशन लिया जाए और उसको रिकवर किया जाए। लेकिन यदि छोटा मोटा हो, थोड़ा सा खेल रहे हैं, कहीं मोच हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, तो वहाँ पर एक छतरे लेते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर रेडिएशन होता है दोस्तों। वही बात है। तो यहाँ पर 4000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी उत्पन्न हुआ, समझ रहे हैं ना दोस्तों। किसी भी चीज़ को तबाह करने के लिए गर्मी से तो सब चीज़ नष्ट होता है दोस्तों। वहाँ पर 4000 डिग्री सेल्सियस गर्मी, सोच रहे हैं ना दोस्तों क्या विकराल रूप रहा होगा दोस्तों उस वक्त 1945, जब हमारे यहाँ यातायात इतना नहीं था, इतना हम लोग विकसित नहीं हुए थे। और भारत उस समय तो आज़ाद भी नहीं हुआ था। उस समय प्रदूषण भी कम था। फिर भी इतना डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस गर्मी को उत्पन्न करना, ये अमेरिका को कम दिमाग नहीं लगाया होगा। ये बात समझ लीजिए, बहुत खुरपाती दिमाग लगाया होगा, तब धनाक से यहाँ पर आकर 4000 डिग्री सेल्सियस गर्मी उत्पन्न करा दिया भनाक से यहाँ पर हिरोशिमा में। और बाद हम समझ लिए कि हाँ ठीक, तुरंत जाते जाते 15 अगस्त को ही ये जापान है आत्मसमर्पण कर दिए कि है जब अमेरिका साहब हमारा से गलती भइल बा, हमरा के छोड़ दो। तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, ये तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। तब 15 अगस्त 1945 को
ये है भारत के जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो थमा, क्योंकि ये देखा घनघोर विपत्ति, घनघोर जो चीज इसका जो बर्बादी का नज़ारा जो देखा ये जापान, तो तुरंत जाकर अमेरिका के सामने झुक गया, आत्मसमर्पण किया और कहा कि छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ। समझ रहे ना दोस्तों, यदि नहीं ये सब होता, ये जापान के अंदर में अमेरिका ये खुरपाती दिमाग ना लगाता तो अभी द्वितीय युद्ध कहाँ से कहाँ तक चलते रहता, ये बात को समझ लीजिए। और ये जो है ये जापान की त्रासदी की याद में प्रतिवर्ष 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके पीछे कारण है कि सभी देश को अपने जो युद्ध होते हैं और विशेष करके परमाणु हमले का क्या असर होता है हमारे जनजीवन पे, हमारे जनमानस पे, उसको प्रकाशित करने के लिए, उसको संदेश देने के लिए प्रतिवर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों देखिए 1945 में ये जो हुआ था, 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बाद में 1957 में जो भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद, तो 1957 में ही भारत की प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे लास्ट बार 1957 ईस्वी को ही भारत की प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू उस समय हिरोशिमा पर गए हुए थे लास्ट समय, समझ रहे ना, 1957 में। लेकिन हाल में जो हुआ था आपकी G7 शिखर सम्मेलन जो हिरोशिमा में हुआ था, ये हाल ही में, तो अभी गए हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी गए हैं पहली बार उस समय के बाद। ये देखिए 2023 में हुआ था ना, 2023 में ना हुआ था, हाल ही में जो हुआ था, तब ये गए हुए थे नरेंद्र मोदी। पहली बार वहाँ पर सुना गया, उसके बाद पहली बार G7 जो होता है 7 देशों का संघ होता है, उसमें अपना तो उसका G7 एक अलग होता है, उसका एक अलग ही रूपरेखा होता है। लेकिन पहली बार उसके बाद, इस घटना के बाद पहली बार भारत की प्रधानमंत्री वहाँ पर हिरोशिमा पर गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये त्रासदी के विषय में लगभग जानकारी संग्रह किए होंगे दोस्तों। यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख ले। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग लिख लिए होंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे दोस्तों, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।